We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Hello everyone and welcome back to another video जिसमें you will see me preparing for my maths exam once again properly अच्छे से। तो देखो व्लॉग बनाने से पहले मैं व्लॉग देख रही थी और व्लॉग देखने के बाद मैं पढ़ रही थी एंड एग्ज़ाम कैसा गया वो मैं बताऊंगी। बिल्डअप तो सैटरडे को मैंने कॉनिक सेक्शन का किया था एक्सरसाइजेस और बाकी एक्सरसाइज जो बच रही थी वो मैंने की थी संडे को। तो बाकी सारी एक्सरसाइज संडे को की थी और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला जो पार्ट होता है वो मैंने किया था, लाइक फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स उसके देखे थे, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह देखे थे। तो संडे को यही हुआ। को मंडे को मेरा पेपर था पीएचई का, तो और वैसे भी उसमें थोड़ा बहुत पढ़ के भी ना अच्छे मार्क्स आ जाते। सर ने पीडीएफ भेज दिए थे दो, तो वो करके मतलब लाइक मैंने संडे को एक बार पढ़ा था दोनों पीडीएफ और नेक्स्ट दिन तो मंडे को मैंने सुबह में एक और बार जो पीडीएफ था उसको रिव्यू कर लिया था। एक ही पीडीएफ रिव्यू कर पाई थी, फिर स्कूल का टाइम हो गया था। तो ये हो गया और फिर मेरा मंडे को स्कूल से आने के बाद दो चीज़ें बच रही थी, वो थी कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज, प्लस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का वो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये सारी चीज़ें मेरी रह रही थी। तो मैंने अच्छे से लाइक बहुत अच्छे से कोशिश की, मैं बहुत क्लियर तरीके से सब कुछ सॉल्व करते बिना कोई डाउट छोड़े हुए बढ़ते जाऊँ आगे और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैंने। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ छोड़ दिया आइडेंटिकल है। तो लाइक इन दिस 2 days पीरियड आई रियलाइज्ड कि आई वर्क द बेस्ट अंडर प्रेशर। एग्ज़ाम का प्रेशर था तो मैंने आधी कॉपी जो मेरी 2 महीने से यू कैन से कंप्लीट नहीं हो रही थी वो मैंने 2 दिन में कर दी कंप्लीट। और लाइक कॉपी ख़त्म हो गई भाई ये वाली, मुझे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए दूसरी कॉपी यूज़ करनी पड़ी। तो आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ बट ऑल्सो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ पहले करी होती तो शायद नहीं, एक्चुअली डेफिनेटली इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर बेनिफिशियल। पर ठीक है, अब जो है सो है। तो क्या हुआ ना, ये 3 दिन सैटरडे संडे एंड मंडे, ये 3 दिन मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। अब ऑफ कोर्स आधी कॉपी 2 दिन में ख़त्म करनी है, एक्सरसाइजेस चैप्टर पे चैप्टर बनाने हैं सारे, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्कूल भी पूरा 9:30 से 3:30 तक, तो बहुत टायरिंग डे हो जाता था। एग्ज़ाम दो, फिर पढ़ाई, और स्कूल में वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, बहुत टाइम पास होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाती थी वो वाली चीज़। पर ठीक है, फिर आने के बाद वही रात का थोड़ा करना पड़ा था शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल की बात मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि स्टडी शेड्यूल थोड़ा बेटर हो जाएगा। भाई दोनों ही लग गए, मतलब गए दोनों के दोनों, तबाह हो गए मेरे तो। खैर, तो बहुत ऐसा टायरिंग हो रहा था। मेरा पेपर ख़त्म हुआ और आज कांड हो गया, स्कूल में कांड हो गया। तो हम असेंबली में नहीं गए थे। हम असेंबली में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि सब ने पढ़ना डिसाइड किया, बायो एंड मैथ्स का पेपर था, तो हम सब पढ़ रहे थे। एंड देन असेंबली के बीच में से सर की आवाज़ आती है, क्लास 11 कहाँ है, क्लास 11 को बुलाया जाए। फिर हमें बुलाया गया, फिर हमें डांट पड़ी कि तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो एंड ऑल ब्ला 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 ऑल दैट स्टफ। ठीक है, फिर उन्होंने बोला एग्ज़ाम नहीं लेंगे, जाओ तुम लोग ऐसे ही रहो। हमारे क्लास टीचर ने, ही इज़ वेरी वेरी काइंड, वो हमारा बहुत सपोर्ट करता है, लाइक एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब उनको रहने दो, प्रिंसिपल सर को हटाओ। हम लोग मतलब वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, तो उन्होंने बोला कि मैं लास्ट में पेपर ले लूँगा तुम लोगों के। तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और स्कूल में भी मैंने मिसलेनियस जो मेरा बाकी रह गया था कुछ वो मैंने कर लिया था CS में जाके, कंप्यूटर लैब में जाके, वो भी हो गया था। एंड हियर शाउट आउट टू माई मेस दैट आई क्रिएटेड। जितनी पढ़ाई नहीं उतना कचरा हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्स ख़त्म, अब फाइनल्स होंगे मार्च में एंड आई एम होपिंग फॉर अ कम बैक। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन इट। आई होप हो जाए कम बैक। आई कीप यू अपडेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड सो जागो, पढ़ो।